हेलो दोस्तों, आपका एडमा क्लास में स्वागत है। माय नेम इज दिशान जैन। दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण का सारांश पढ़ रहे थे। हमने पिछले वीडियो में राष्ट्रीय घटनाक्रम को पढ़ा था। आज हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को करेंगे। दोस्तों, ये सितंबर माह की चल रही है प्रतियोगिता दर्पण, सितंबर 2021 की। ये हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी मैगजीन होती है। खास करके MPPSC, MPSI और भी अदर एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन है। दोस्तों, पिछला वीडियो में हमने राष्ट्रीय जो घटना पढ़ा था उसमें थोड़ा अधिक न्यूज़ थी, अंतर्राष्ट्रीय में कम न्यूज है। थोड़ा छोटा वीडियो बनेगा पर हम पूरी न्यूज़ कवर करेंगे और जितनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उससे जुड़े फैक्ट हैं, स्टैटिस्टिक्स और मिसलेनियस पार्ट के, उन्हें भी कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त लेते हुए हम एक सुंदर विचार के साथ बढ़ते हैं। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, कुदरत चिड़िया को खाना जरूर देता है लेकिन घोंसले से नहीं। कितना सुंदर विचार है कि आप यदि इसका पूरा सारांश यदि मैं बताऊंगा एक लाइन में, तो जो कंफर्ट जोन है अपना, उसको भूलना होगा। कंफर्ट जोन का मतलब ये नहीं बोल रहा मैं दोस्तों कि आप घर शहर छोड़ के चले जाएं, और वो कंफर्ट जोन मतलब यदि आप को जहां पर सुविधाएं मिल रही हैं उनको आपको छोड़ना पड़ेगा यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे घर की बात की जाए, घर में आपको क्या मिल रहा है? टीवी है, फ्रिज है, कूलर है। फ्रिज में आपको अच्छा मस्त खाना मिल रहा है जिससे आपको आलस आ रही है, ठीक है ना। फिर कूलर है, नींद आ रही है। तो ऐसे जो कंफर्ट जोन है, बिस्तर, अच्छा मखमल वाला बिस्तर आप बिछा लिए तो आपको क्या आएगी? नींद आएगी। तो जो कंफर्ट जोन है इसको आपको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। और जब आप जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन आप देखेंगे अपने आप एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा स्लोगन क्या है? पढ़ो और सीखो। MPPSC हिंदी माध्यम को रोजाना जो क्लासें लग रही हैं वो ये हैं, आप इसको देख लीजिए। इस तरह हमारी क्लासें MPPSC हिंदी माध्यम के लिए लग रही हैं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय के बारे में जानेंगे। सबसे पहली न्यूज़ दोस्तों, भारत UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2021-22 के कार्यकाल के दौरान यह की भारत की पहली अध्यक्षता होगी। अस्थायी, एक ही शब्द यूज हुआ है, अस्थायी सदस्य के रूप में। देखिए, जो UNSC में दो टाइप के सदस्य होते हैं दोस्तों। एक होते हैं स्थायी और दूसरे होते हैं अस्थायी। स्थायी सदस्यों की संख्या बात की जाए दोस्तों 5 है। अस्थायी सदस्यों की बात की जाए वो 10 है। इनका कार्यकाल की बात की जाए दोस्तों तो 2 वर्ष है। 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। जो अस्थायी सदस्य हैं उसमें अपना इंडिया शामिल है। इंडिया को पूछता है तो वो क्या है? अस्थायी सदस्य है। इसलिए इधर लिखा गया है कि अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2021-22 के कार्यकाल के दौरान यह भारत की पहली अध्यक्षता है। और यदि हम स्थायी देशों की बात किया जाए तो हो गया USA, चीन, रूस, ये क्या है? स्थायी सदस्य है। नेक्स्ट क्या है? इसको कर लिए हैं। भारत ने जनवरी 2021 में UNSC की एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 वर्ष का कार्यकाल शुरू किया। हमने आपको इधर बता चुका है दोस्तों कि कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का होता है। तो ये कार्यकाल इसका भी कितना होगा? 2 वर्ष का होगा। फिर UNSC में यह भारत का 8वां कार्यकाल होगा। क्या भारत का ये कौन सा कार्यकाल माना जाएगा? 8वां कार्यकाल माना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो PM है अपने, नरेंद्र मोदी वर्तमान के UNSC की बैठक की अध्यक्षता करने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। UNSC की जो अध्यक्षता की बैठक करने जा रहे हैं कौन है? पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब हम थोड़ा संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। हमने बताया कि संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है उसकी जो संरचना है वो कौन से अनुच्छेद से ली गई है? चार्टर का अनुच्छेद 23 से ली गई है।
मुख्यालय की बात किया जाए न्यूयॉर्क। सदस्य संख्या आपको बता चुका हूँ 15, 10 + 5 = 15। ये क्या होते हैं? स्थायी होते हैं, और ये क्या होते हैं? अस्थायी होंगे। कार्यकाल बता चुका हूं आपको 2 वर्ष का होगा। ये वही है यूएनएससी का गठन 15 सदस्यों में 5 स्थायी 10 गैर स्थायी। और स्थायी सदस्य में कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अमेरिका की डॉलर क्या, अमेरिका सॉरी मैंने खुद आंसर बता दिया, आप एक सेकंड ये ब्रिटेन की बता दीजिए कि मुद्रा क्या है। अब दूसरी न्यूज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चीन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हुए। जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी स्थापना को कितने वर्ष हो गए हैं? 100 वर्ष हो गए। माने स्थापना कब हुई इसकी? 1 जुलाई 1921 में हुई है। चेन डिस्यू और ली डेजावो के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चीन में वैसे तो एक ही पार्टी का पूरा अधिकार है और वो कम्युनिस्ट पार्टी का अधिकार है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों, वहां पर और कोई पार्टी नहीं है। वहां भी बहुत सारी पार्टियां होती हैं, पर जो अधिकार की बात करते हैं, जैसे अभी इधर हम कह सकते हैं कि भारत में कौन सी पार्टी है? बीजेपी। लेकिन बीजेपी का एक अधिकार नहीं है, या और भी नेशनल पार्टी है, पर चीन में ऐसा नहीं है। चीन में सिर्फ एक ही पार्टी का पूरा अधिकार होता है। और पार्टी की बात की जाए तो कौन कौन सी हैं? कम्युनिस्ट पार्टी तो ये खोई गई है, सीसीपी बोला जाता है। यदि आपसे पूछ लेता है कभी सीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी होता है सीसी, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। फिर एक होती है चाइना डेमोक्रेटिक पार्टी। एक पार्टी का नाम क्या है? चाइना नेशनल डेमोक्रेटिक कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन। फिर कौन सी है? जियूसन सोसाइटी। इसी तरह बहुत सारी पार्टी हैं। ये दोस्तों एक तो एमपीपीएससी के लिए एक छोटा सा मीम जो कि मैं इंस्टाग्राम चला रहा था और उसमें मुझे दिखा, तो मैंने कहा ये आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो ये मीम देखिए क्या है। एक कोई एमपीपीएससी का स्टूडेंट है, ये एमपीपीएससी का स्टूडेंट क्या बोल रहा है? वाह टूटता, उसको एक टूटता हुआ तारा दिखा, ये तारा है और स्टार दिखा, और उसने कहा वाह टूटता हुआ तारा, जैसे अपन प्री के कटाप कि कम करवा दो प्लीज। उसने अपने टूटे हुए मन्नत मांगी कि प्री के जो कटाप है वो कम करवा दो। तो टूटता हुआ तारा क्या बोला? ओह सॉरी रॉन्ग नंबर। ठीक है ना, माने टूटता हमारी किस्मत में, टूटता तारा भी नहीं सुनने वाला। यदि वो भी आता होगा और हम उससे कुछ मांगेंगे तो वो भी बोल रहा है भाई रॉन्ग नंबर है, मैं जा रहा हूँ। तो पीएससी का कटाव की चिंता मत करिए दोस्तों, वो ऊपर नीचे होता रहेगा, उसको आप मनाइए नहीं, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए और तैयारी करते रहिए। एक और अगली न्यूज है, हैती में राष्ट्रपति की हत्या। देखिए हैती में राष्ट्रपति की हत्या उधर की लोगों ने ही कर दी। उधर की जो जनता थी उन्होंने क्या किया? राष्ट्रपति के हम घर में घुसे और उधर के राष्ट्रपति को मार डाला। हैती की जो राष्ट्रपति थे वो करप्शन के चार्ज में फंस गए थे, और हैती बहुत छोटा देश है, उधर पर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जनता में आक्रोश पैदा हुआ और वो जाके राष्ट्रपति की हत्या कर दी है। और प्लस राष्ट्रपति की बीवी की भी हत्या करने की कोशिश की गई, लेकिन परंतु वो बच गई, पर राष्ट्रपति जी मर गए। अब हम इधर देखते हैं हैती के, तो देखते कि हैती की लोकेशन क्या है। तो देखिए ये अपना हैती है, ठीक है ना। जो हैती है, हैती के यदि हम नॉर्थ की बात किया जाए तो क्या है? वेस्ट इंडीज है। यदि हम नॉर्थ वेस्ट की बात किया जाए तो क्यूबा है। यदि हम वेस्ट की बात किया जाए तो जमैका है। और यदि हम इधर पर बात किया जाए ईस्ट की तो कौन है? डोमिनिकन गणराज्य या इधर पर पुर्तो है। और यदि हम बिल्कुल नॉर्थ की बात की जाए तो एंड के कोस बहुत छोटा द्वीप आइसलैंड इधर भी है। वर्ष 2032 के 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी ब्रिस्बेन को मिली। ब्रिस्बेन कहाँ है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले, ठीक है ना। अब देखिए 2032 के खेलते हैं, अभी आपके कौन से ओलंपिक खत्म हुए हैं? 2020 के टोक्यो ओलंपिक खत्म हुए हैं। टोक्यो कहाँ? जापान में था, लेकिन कोरोना के चलते
टोक्यो ओलंपिक को 2021 में संपन्न किया गया है, लेकिन नाम क्या दिया गया है, 2020 टोक्यो ओलंपिक दिया गया है। अब हम कुछ टोक्यो ओलंपिक माने पिछले से लेके कुछ टोक्यो के पहले के ओलंपिक की बात की जाए तो वो 31वां था। इसमें नंबर से आजकल दोस्तों क्वेश्चन पूछते हैं कि 31वां ओलंपिक खेल कहाँ संपन्न हुआ, तो 2016 में रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है, ब्राजील में संपन्न हुआ। यदि हम 32वें की बात किया जाए 2020 टोक्यो जो कि अभी संपन्न हुआ, कोरोना के कारण यह स्थगित हुआ और 2021 में आयोजित हुआ। यदि हम 33वां बात किया जाए 2024 तो पेरिस फ्रांस में, 34वां 2028 लॉस एंजल्स अमेरिका में और 35वां 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होना है। इधर पे एक छोटा सा नोट है दोस्तों, क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण आयोजित नहीं हुआ था। माने जो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था, 1914 से 1918 के मध्य हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। तो इस बीच में क्या हुआ था, ओलंपिक खेलों को आयोजित नहीं किया गया था। और यदि द्वितीय विश्व युद्ध की बात किया जाए जो 1935 से स्टार्ट होता है और 1942 तक और 44 तक, जो 42-44 तक चलता है, वो विश्व युद्ध के कारण आयोजित नहीं हुआ था। माने ऐसा सिर्फ 2 ही बार हुआ है आयोजन जब इसका नहीं हुआ है। लेकिन इस बार भी कोरोना के कारण आयोजित 2020 में नहीं हुआ था, 2021 में स्थगित करके इसको आयोजित किया गया है। दोस्तों ये छोटा वीडियो बना है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम इतनी नहीं थी प्रतियोगिता दर्पण में, और हम प्रतियोगिता दर्पण को ही ले रहे हैं, मेन ये करा रहे हैं। तो जितनी न्यूज इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं या जितने के क्वेश्चन बन सकते हैं उतनी न्यूज मैंने आपको करा दी है। दोस्तों यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम में या टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी तुरंत पीडीएफ पा सकते हैं। हमने इसकी पीडीएफ तुरंत अपलोड करा दी है टेलीग्राम में, आप जैसे ही जाएंगे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या सीखा है, सबसे पहले हमने सीखा है यूएनएससी के बारे में जाना है, उसका कार्यकाल को जाना, उसके सदस्य स्थायी अस्थायी इसके बारे में जाना है। दूसरा हमने क्या जाना है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, चीन की राजनीति के बारे में जाना है। तीसरा हमने हैती में राष्ट्रपति तो हैती की लोकेशन को जाना है। चौथा हमने ओलंपिक के बारे में भी पढ़ा है। दोस्तों हमारा एक वीडियो ओलंपिक के लिए स्पेशल बनेगा जो कि आपको पूरा ओलंपिक 2020 के बारे में बताएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी 2020 में कि कितने गोल्ड भारत ने जीता है, किस देश ने सर्वाधिक गोल्ड जीते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। और प्लस ओलंपिक की शुरुआत कब हुई है, कितने हो चुके, ये सब रहेगा। एक वीडियो आपको बना दिया जाएगा और उसको दे दिया जाएगा। आपका वो 5वां या 6वां वीडियो होगा प्रतियोगिता दर्पण के अंदर का। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप जरूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम कल क्या पढ़ने वाले दोस्तों, कल हमारी आएगा आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य आने वाला है। दोस्तों देखिए आर्थिक जो सबसे कमजोर पोर्शन होता है स्टूडेंट का, हम इसको क्वेश्चन फॉर्म में कवर करने की कल कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू आप ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।